हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ कर ली थी, जिसमें ट्रैफिक फ़्लो और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। 30th हाईएस्ट वॉल्यूम देखा था, कई सारी चीज़ें देखी थी, पीक आवर फैक्टर देखा था। आज हम लोग दूसरी स्टडीज़ शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रैफिक फ़्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है। हम लोगों ने कल ट्रैफिक फ़्लो देखा था, क्यू की वैल्यू। क्यू क्या था? व्हीकल्स पर यूनिट टाइम। एक घंटे में एक किसी सेक्शन से पर यूनिट टाइम व्हीकल कितनी क्रॉस कर। डेंसिटी क्या है? किसी स्पैन में, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी स्पैन में कितनी व्हीकल है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं व्हीकल पर यूनिट किलोमीटर। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्युपाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो दैट इज़ व्हीकल पर किलोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैम डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ड्यूरेशन ड्यूरिंग जैम कंडीशन लग गया है तब क्या होगा डेंसिटी, दैट इज़ जैम डेंसिटी। इट इज़ वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जब रनिंग होगी गाड़ी तो रनिंग गाड़ियों के बीच में गैप होगा, तो 1 किलोमीटर के अंदर में कम गाड़ी आपको दिखेगी। लेकिन जाम लग जाए तो सब गाड़ियाँ एकदम कंजस्टेड वे में भर जाएंगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी। तो जैम कंडीशन में ट्रैफिक डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी विच अ रोड कैन एकोमोडेट। ट्रैफिक डेंसिटी एट अ जैम कंडीशन इज कॉल्ड जैम डेंसिटी। तो जैम डेंसिटी की कंडीशन में स्पीड भी हमारी ज़ीरो हो जाती है। ये भी हमको याद रखना है कि ये वर्स्ट कंडीशन होता है ऑन रोड इन विच कंजेशन इज सो हाई ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज़ नॉट पॉसिबल। स्पीड ज़ीरो हो जाता है। फिर आता है स्पेस हेडवे। क्या होता है स्पेस हेडवे? हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था जब हम लोग एसएसडी निकाल रहे थे साइड डिस्टेंसेस में, कि हम लोग एसएसडी के लिए 2.5 सेकेंड्स, ओएसडी के लिए रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड्स, और स्पेस हेडवे के लिए कितना था? स्पेस हेडवे के लिए था 0.7 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ अब आता है स्पेस हेडवे। तो डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स। ठीक है, हेड टू हेड बोलो या टेल टू टेल डिस्टेंस जो मेंटेन कर रहा है टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स के बीच में, दैट इज स्पेस हेडवे। तो स्पेस हेडवे की वैल्यू आ जाती है दिस एल प्लस गैप। ठीक है, अब ये एल प्लस गैप जो है, एल तो तुम्हारा लेंथ ऑफ द व्हीकल हो गया, लेंथ ऑफ द व्हीकल एल हो गया। गैप कैसे निकलेगा? गैप के लिए एसएसडी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एसएसडी इक्वल टू होता है, देखिए गैप के लिए एसएसडी ओवर सेफ रहने के लिए। लेकिन जो हमारी एसएसडी में होता है, लैग लेंथ भी होता है, ब्रेकिंग लेंथ भी होता है। ठीक है, तो लेकिन ब्रेकिंग लेंथ यहाँ नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें वो गैप मेंटेन करके चलनी है। ब्रेक नहीं लगा रहे हैं हम, वहाँ पे चल रहे हैं लगातार, तो वो गैप मेंटेन करके, इतनी गैप मेंटेन करके, ठीक है, हमको चलते रहना है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग लेंथ नहीं लेंगे, केवल लैग लेंथ लेंगे, कि अगर वो ब्रेक मार दिया तो हम तुरंत भी ब्रेक मार दें, तो लैग लेंथ जो है वही लेंगे केवल। ठीक है, तो 0.278 वी इंटू टी आर हो जाएगा, टी आर की जगह 0.7। तो यहाँ पे आ जाता है ये फार्मूला 0.2 वी इंटू एल, 0.2 वी इंटू एल। ठीक है, तो इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन लेंथ ऑफ द व्हीकल होता है 6 मीटर। ठीक है, तो ये एस इक्वल टू हो गया 0.2 वी प्लस 6। तो अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि एस डिस्टेंस के बीच में एक व्हीकल है, एक एस डिस्टेंस पे एक व्हीकल है, फिर दूसरी व्हीकल उसके आगे से शुरू है। तो एस डिस्टेंस पे अगर एक व्हीकल है तो एक मीटर दूरी पे 1/s, तो 1000 मीटर दूरी पे 1000/s व्हीकल। तो ये 1000/s व्हीकल जो है, यही ना हमारा ट्रैफिक डेंसिटी क्या कहता है कि 1 किलोमीटर में कितनी व्हीकल, तो 1000/s। तो ट्रैफिक डेंसिटी का एक अलग फॉर्मूला मिल गया हमको कि 1000/s इज इक्वल टू योर ट्रैफिक डेंसिटी, या 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एवरेज स्पेस हेडवे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाई 0.2 वी प्लस एल। ठीक है, अंडर जैम कंडीशन में v इक्वल टू 0 हो जाता है, तो 0.2 वी में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1000/l हो जाएगा। वो जैम कंडीशन में 1000/l हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम हेडवे क्या होता है कि कितने टाइम में एक कंसेक्यूटिव व्हीकल, एक व्हीकल के बाद कितने टाइम में दूसरी कंसेक्यूटिव व्हीकल पास करेगी। तो मान लेते हैं अगर टी टाइम में है, तो टी टाइम में एक व्हीकल पास की, तो एक सेकेंड में 1/tn, तो 3600 सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600, तो 3600 सेकेंड में 3600/tn। तो हमको ट्रैफिक फ्लो मिल जाएगा यहाँ से। q इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 आवर में कितनी व्हीकल जाती है, वही तो हमारा q होता है। तो 1 आवर डिवाइडेड बाई टाइम हेडवे,
तुम्हारा Q हो जाएगा। उसका फॉर्मूला बन जाएगा 3600 बटा में Tn। नहीं समझ में आया तो स्लो करके थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि एक व्हीकल Tn सेकेंड्स में पास की तो 1 सेकेंड में कितनी व्हीकल पास करेगी 1/Tn। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600, तो 1 घंटे में कितनी व्हीकल पास करेगी 3600 बटे में Tn। वो यूनिटरी मेथड निकालें एकदम सिंपल कि 4 केले का दाम 1 रुपये, तो 1 केले का 1/4, फिर 3600 केले का, ऐसे करके। तो यहाँ से ट्रैफिक फ़्लो निकल गया। ठीक है, यही जो ट्रैफिक फ़्लो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं, शायद आगे आएगा वो। इसी की मैक्सिमम वैल्यू को हम ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड के बीच में रिलेशन। तो देखिए रिलेशन क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है V इंटू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है V इंटू के, Q इक्वल टू V इंटू के। K की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी है 1000/S, तो हम लोग K को हम लोग 1000/S लिख सकते हैं। और Q को अभी हम लोगों ने निकाला है 3600 बटे में Tn, 3600 बटे में Tn, वे Tn इज द टाइम हेडवे, S इज द स्पेस हेडवे। तो यहाँ से हमारा V की वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू 3600, यहाँ पे थोड़ा सा गंदे राइटिंग में लिखा गया 3600 बटे में 1000 गुणे S/Tn। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं 3600 बटे में 1000 गुणे S/Tn, फिर S इज द स्पेस हेडवे, Tn इज द टाइम हेडवे। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि स्पेस हेडवे अपॉन टाइम हेडवे इक्वल टू 1000 अपॉन 3600 इंटू V। ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया। फिर आता है ट्रैफिक कैपेसिटी। तो वही भी हम बात की थी अभी हमने कि जो ट्रैफिक फ्लो की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी जो मोस्ट आइडियल कंडीशन में होती है उसी को बेसिक कैपेसिटी और थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहते हैं। ये आगे भी मिलेगा भी कि इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम हेडवे। स्पेस और टाइम हेडवे के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है कि ट्रैफिक कैपेसिटी और क्या कहते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी को स्पेस और टाइम हेडवे के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे कि इसके 3 प्रकार हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी के 3 टाइप हैं। बेसिक कैपेसिटी, इन सब के की पॉइंट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैपेसिटी में क्या की पॉइंट है कि मोस्ट नियरली आइडियल रोडवे कंडीशन एंड ट्रैफिक कंडीशन। अगर मोस्ट नियरली आइडियल रोडवे कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो Q की वैल्यू है दैट इज बेसिक कैपेसिटी, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑफ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर मोस्ट नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। फिर पॉसिबल कैपेसिटी में जो इन सीटू कंडीशन है, आइडियल नहीं, इन सीटू, अंडर इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑफ लेन ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रीवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। जो उस समय की प्रीवेलिंग रोडवे और ट्रैफिक कंडीशन है उस समय की बात हो रही है। ठीक है, इन सीटू कंडीशन, ये बहुत ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी को हम लोग डिज़ाइन कैपेसिटी कहते हैं। ये हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि अनरीजनेबल डिले ना हो। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी सो मच हाई सो दैट टू कॉज अनरीजनेबल डिले ना हो, और इसको डिज़ाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरह की, बेसिक, फिर क्या था, पॉसिबल, बेसिक पॉसिबल एंड बेसिक पॉसिबल और एंड प्रैक्टिकल। बेसिक में क्या था, आइडियल कंडीशन, इसमें इन सीटू और इसमें डिज़ाइन, ये 3 इसके की पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक एनालिसिस को हम लोग ग्रीन शील्ड फार्मूला से भी एनालाइज करते हैं। ग्रीन शील्ड मॉडल में वेलोसिटी को बोला जाता है v इक्वल टू वी एफ इंटू 1 माइनस के अपॉन के जे, वेयर वी एफ जो है वो फ्री फ्लो वेलोसिटी है। मतलब फ्री फ्लो वेलोसिटी मतलब क्या कि रोड एकदम फ्री है, ओपन है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फ्री फ्लो वेलोसिटी है वी एफ। ठीक है, तब जब मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई जाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो जो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम स्पीड से चलेगी दैट इज़ वी एफ, फ्री फ्लो वेलोसिटी। के जे क्या होता है? के जे होता है जैम डेंसिटी, जैम के ड्यूरेशन में डेंसिटी। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जैम के कंडीशन में v इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में k की जगह के जे रख के देखिए, तो इस फॉर्मूले में अगर हम k की जगह के जे रख के देखेंगे तो वी एफ इंटू 1 माइनस के अपॉन के जे है,
तो अगर हम यहाँ के जे रख देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 इंटू वी एफ इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस फॉर्मूले से भी प्रूफ हो रहा है कि जैम डेंसिटी में v इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी और व्हीकल डेंसिटी के बीच में कि v इक्वल टू वी एफ इंटू 1 - k/kj। ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है स्पीड इंटू ट्रैफिक डेंसिटी। अभी ऊपर देखे थे हम लोग, स्पीड इंटू ट्रैफिक डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा q इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की जगह हम लोग वी एफ इंटू 1 - k/kj रख देंगे। तो 1 - k/kj में जब k मल्टीप्लाई होगा तो k - k² हो जाएगा। फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे कि डिफ्रेंशिएट करिए k के रिस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो वहाँ पे जो हमको k मिल रहा है वो मिल रहा है kj/2, k मिल रहा है kj/2। तो जब kj/2 को हम फार्मूला में पुट करेंगे वी एफ इक्वल टू kj/2 माइनस kj/4, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा वी एफ इंटू के जे इंटू 1/4। तो मैक्सिमम क्यू मैक्स की वैल्यू आ जाती है 1/4 वी एफ इंटू के जे। ठीक है। और उस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू, मतलब के की जगह kj/2 रख दीजिए तो स्पीड की वैल्यू आ जाती है vf/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है कि मैक्सिमम फ्लो कंडीशन में डेंसिटी हमारी kj/2, वेलोसिटी vf/2 और मैक्सिमम फ्लो कितना हुआ 1/4 vf इंटू के जे। ठीक है, ये उसी के कुछ ग्राफ कि वेलोसिटी जो है लीनियरली डाउनवर्ड जाते जा रही है कि एट के की वैल्यू 0। ठीक है, फ्री फ्लो कंडीशन है के। लेकिन एक बात बताओ, के की वैल्यू 0 मतलब एक भी व्हीकल वहाँ पे है? 1 किलोमीटर लेंथ में एक भी व्हीकल नहीं है, तो यहाँ एक भी व्हीकल नहीं है, लेकिन फ्री फ्लो कंडीशन है कि जो भी व्हीकल आएगी वो एकदम हाई स्पीड से भागेगी। ठीक है, और वहाँ पे क्यू भी 0 है ना, के की वैल्यू 0 तो क्यू भी 0। ठीक है, ये वेलोसिटी और क्यू का वो है, रिलेशन है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें देखिए ये वाले पॉइंट में कि शुरुआत में हमारा ये फ्लो मतलब क्यू, वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब के और स्पीड। फ्री फ्लो कंडीशन मतलब v इक्वल टू वी एफ हो जाए और डेंसिटी हमारी 0 हो जाए। v इक्वल टू वी एफ किस पे होगी, जब डेंसिटी हमारी 0 होगी यहाँ से। ठीक है, तो फ्री फ्लो कंडीशन है। तो जब डेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी तो q की वैल्यू इस फॉर्मूले से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी 0 रख दो, k की वैल्यू 0 रख दो, तो q इक्वल टू 0 हो जाएगा, q 0 k 0। तो फ्री फ्लो कंडीशन में हमारा q भी 0 है, k भी 0 है। नो अनफेवरेबल फैक्टर, जब गाड़ी ही कुछ नहीं है तो फिर अनफेवरेबल फैक्टर ही की क्या बात है, कोई अनफेवरेबल फैक्टर नहीं। जैम कंडीशन में k इक्वल टू के जे हो जाए तो रख दो, इसमें k इक्वल टू के जे रख देंगे तो ये 1 kj/kj 1 - 1 v इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी k इक्वल टू के जे रख देंगे तो q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा q 0 v 0 k इक्वल टू के जे। और मैक्सिमम फ्लो कंडीशन में q मैक्स इक्वल टू के जे इंटू वी एफ बाई 2 मतलब 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम फ्लो कंडीशन में q मैक्स इक्वल टू हो गया के जे इंटू वी एफ बाई 4। के जे की डेंसिटी कितनी हो जी, के जे बाई 2, और ये कितना हो गया वी एफ बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, फ्लो और डेंसिटी के बीच का ग्राफ। तो देखिए P टू Q क्या हो रहा होगा, सोचने की कोशिश करिए P टू Q क्या हो रहा होगा। P टू Q हमारा Q भी इंक्रीज़ कर रहा है, K भी इंक्रीज़ कर रहा है ना, Q भी इंक्रीज़ कर रहा है, K भी इंक्रीज़ कर रहा है डेंसिटी। तो जैसे जैसे डेंसिटी हो रही होगी, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है तो दो गाड़ियों के बीच में बहुत दूरी है, इनफाइनाइट दूरी है, बहुत दूरी है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है दूरी कम होते जा रही है। ठीक है, अब गाड़ियों के बीच में कम दूरी है, फिर और कम दूरी है। ठीक है, ऐसे गाड़ियों के बीच में दूरियां कम होती जा रही हैं। फिर जैसे जैसे यहाँ पहुँच गए मैक्सिमम जैम कंडीशन, मतलब बस स्पेस हेडवे की दूरी रह गई, अब कुछ नहीं रह गया। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन आ गई, k इक्वल टू के जे बाई 2 वाली कंडीशन। ठीक है, के जे बाई 2 वाली कंडीशन। ठीक है, तो धीमे धीमे जैम हमारा बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है दोनों गाड़ियों के बीच में। अब यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, जब
आएगा अब इस वाले साइड Q2R, अब Q2R में अब K बढ़ रहा है, देखिए अब Q घटना शुरू हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि देखिए P2R में स्पेस घट रही जरूर रही है, लेकिन स्टिल स्पेस जो अवेलेबल है ये इस वाले एरिया में P2R में स्पेस जो अवेलेबल है वो ग्रेटर देन, मैं इसको S1 कर दे रहा हूँ, स्पेस जो अवेलेबल है दो गाड़ियों के बीच की स्पेस जो अवेलेबल है वो ग्रेटर देन स्पेस हेडवे है, स्पेस हेडवे से ज़्यादा है, इसीलिए वो गाड़ियाँ फ्री टू मूव हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनका फास्ट मूव करें। लेकिन अब इस एरिया में स्पेस हेडवे से कम होने लगी और यहाँ पे तो क्या कहते हैं केवल S=L भर की दूरी रह गई, यहाँ तो केवल S=L भर की दूरी रह गई जैम डेंसिटी में, तो इसलिए यहाँ पे Q घटना शुरू हो गया। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों घटना शुरू किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। डिले एंड क्यू एनालिसिस बचा है और प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन बचा है, इसको मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बांटिए, शेयर करिए, और कोई अगर सलाह देनी हो तो सलाह दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।